वहीद भाई, ओपनिंग डिपार्टमेंट की ज़रा बात कर रहे थे कल भी कि अगर अगर फ़खर जमान होते, यानी अगर इमाम को ड्रॉप किया जाता तो शायद लो डाउन दी ऑर्डर ले जाते फ़खर जमान को। आज ओपन यही कर रहे हैं अब्दुल्ला शफी, क्योंकि थर्ड ओपनर के तौर पे थे। वही दो ऑप्शंस हम देखेंगे ओपनिंग डिपार्टमेंट का, चेंजेस हो सकती है, रिजवान ओपन करे, बड़ा टोटल है। आई थिंक अब्दुल्ला शफी को लिया तो अब्दुल्ला शफी की ओपनिंग करेगा और ऐसी बात है कि उसको टीम में रखा है ओपनर। आप दिस इज अ वेरी गुड विकेट टू बैट ऑन यार, मतलब आप वही है कि थोड़ा सा अप्लाई करना है अपने आप को, थोड़ा सा आपको सेंसिबली बैटिंग करनी है, एक अच्छी ओपनिंग स्टैंड, शुरू के 10 ओवर में आपको एडवांटेज लेना है पूरा। जैसे कैसे बोलते श्रीलंका ने भी, हालांकि वो परारा जल्दी आउट हो गया लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मतलब पहले 10 ओवर से पूरा एडवांटेज लिया निशंका ने और उसने कुशाल मेंडिस से। तो इट्स अब फिर आज बाबर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि अब आप रन चेस में है तो ये बात तो होती रहती है कि बाबर जो है वो फिनिश नहीं करता। तो आई थिंक इफ बाबर कैन कम अप विद मतलब वन ऑफ हिज डायनामिक इनिंग्स, एक 100 कर दे तो कोई रीजन नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच ना जीते, क्योंकि अगेन आई रिपीट कि श्रीलंका की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनके मेन बॉलर्स नहीं है, हसन रंका नहीं है, वो कैसे बोलते हैं दिमुत भी नहीं है, तो उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो बट वही वाली बात है सारी तला के मेंटल स्ट्रेंथ की बात है। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो यार, आप इतना मतलब तैयारी की आपने वर्ल्ड कप की, इतने अरसे बाद आप मतलब इंतजार के बाद वर्ल्ड कप खेल रहे हो, तो यू हैव टू कम गुड। देखा ना इंग्लैंड भी तो पहले मैच में कितनी बुरी तरह आ रहा है न्यूजीलैंड से, लेकिन आज उन्होंने अपना दिखाया फॉर्म, मतलब 364 कर दिया उन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश, अब बिल्कुल डोमिनेट किया उन्होंने बांग्लादेश को। तो ठीक है, इट्स ओके। अब जो रन चले गए उसका कुछ नहीं कर सकता आप, लेकिन जो अब आप रन अगर श्रीलंका सिंपल सी वो है मतलब फिलोसफी, अगर श्रीलंका 350 कर सकती है तो भाई पर हम भी कर सकते हैं 350 पिच के ऊपर। तो लेट्स सी हाउ दे रिस्पॉन्ड। और आई मीन कंसर्न्स तो रहे यार इस टीम के ऊपर, सिलेक्शन वगैरह के ऊपर, जिस तरह से ये लोग खिलाते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब आई डोंट नो, लेट्स होप कि इफ दे विन टुडे दे कैन लाइक कैसे बोलते हैं चेस कर ले सक्सेसफुली, तो बहुत ही फिर बूस्ट होगा पाकिस्तान टीम के लिए इन द रिमेनिंग मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप। लेट्स सी क्या स्टार्ट परफॉर्म। अच्छा, हम पहले बात भी कर रहे थे ना रिजवान के, पाकिस्तान ने 2023 के अंदर जो पहला पावर प्ले है उसमें कोई चक्का नहीं लगाया ओपनिंग डिपार्टमेंट ने। 962 बॉल्स हो चुकी हैं ओपनर्स को पहले 10 ओवर से, पूरे कैलकुलेट करके वी डिड द मैथ्स, कोई चक्कर नहीं लगा। आज दे हैव टू डू दिस, दे हैव टू स्कोर सिक्सेस इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, तीनों पावर प्ले में आज मारने हैं। डू यू थिंक दे कैन डू इट? आज तो खैर पूरी जिम्मेदारी टॉप ऑर्डर पे काफ़ी हद तक जिम्मेदारी है, और असल में वही वाली बात है कि इंटेंट आपको लेकर चलनी है, भले अगर आपके एक दो विकेट जल्दी गिरती भी हैं। ये 350 इमाम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहले तो शायद जिस तरीके से हमने उनको खेलते हुए देखा है वो शायद फ़खर पे ये निसार करते हैं कि मारने का काम उसका ही है, मैं तो आराम से ही खेलूंगा। लेकिन आज बीइंग अ सीनियर पार्टनर इन द ओपनिंग पार्टनरशिप, तो आई थिंक इमाम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरू से इनको इंटेंट लेके चलनी पड़ेगी। ये विकेट ऐसी नहीं है जहाँ पे आप 15 बॉल जो है सिर्फ सेट होने में ले लें, यहाँ पे आपको 2-4 बॉलें खेलने के बाद इंटेंट शो करनी है, बाउंड्रीज लानी है, सिक्सेस लेकर आने। सो आई थिंक टॉप 3 का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोर स्पेसिफिकली आई थिंक इमाम और बाबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना ही करना है। इसके साथ साथ अब बाबर की आई थिंक उसका भी इम्तिहान है कि जो उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया कि नहीं मैं बॉलर ऐड नहीं करूंगा और मैं बैटिंग लाइनअप को लंबी करूंगा, मैं शादाब और नवाज तक लेकर जाऊंगा। सो उसका भी आज बड़ा इम्तिहान है कि अगर इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खेली है और इस छोटे ग्राउंड में और इंडिया की बैटिंग विकेट पे अगर तो आप 350 चेज नहीं करते हैं तो बॉस यू आर इन बिग ट्रबल देन। तो He is in big trouble. वहीद भाई, नेदरलैंड्स के खिलाफ भी फेल हुए थे एज अ बैट्समैन, ऑफ कोर्स बाबर आजम, तो उस वक्त भी बहुत तनकीद हुई थी। आज ही हैज टू डू इट, आज तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आज तो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आज तो बहुत ज्यादा तनकीद होगी, ट्रॉल होगा। पिछली बार भी हुआ था ऑफ कोर्स नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। बिल्कुल नहीं, बाबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम में। देखे अभी जो इंडिया का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, उनकी 3 विकेटें एकदम से गिर गई थी शुरू में ही, एंड दे वर इन डीप ट्रबल। लेकिन फिर उसके बाद कोहली रन्स किए, गेल ने रन्स किए, कोहली वाज द वन हु मास्टरमाइंडेड द रन चेस। इतनी लंबी रन चेस नहीं थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उनकी मतलब 160 की पार्टनरशिप दोनों की हुई। तो सीनियर प्लेयर्स का काम ही होता है कि व्हेन आई मीन व्हेन द चिप्स आर डाउन यू हैव टू स्टैंड अप एंड देन यू हैव टू डिलीवर। एक अगर आप अपने आपको गिना जाता है टॉप 5 बैट्समैन में इन द वर्ल्ड, देन यू हैव टू शो दैट यू आर इन द टॉप 5। अब आप अगर रन आज नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, सीधी सी बात है। फिर आपको हम कुछ भी बोल ले, कितने भी आपके फैन क्लब्स बन जाए, सब कुछ हो जाए, बट द थिंग इज दैट टुडे बाबर हैज टू डिलीवर। होपफुली मैं तो ये दुआ करता हूं कि ऐसा वक्त ही ना आए ऊपर से ही रन बन जाए कि बाबर की जरूरत ना पड़े, लेकिन
बाबर का रोल आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा. We'll have to see how he manages things. He's a very good batsman. There's no two ways about it. This is a perfect setting for him. This is ideal. इनको एक खतरा है जो सबसे ज्यादा वो है उससे कैसे बोलते हैं टिक्साना से शुरू में वो 9 गेंद करेगा वो उसके शुरू के 4-5 ओवर्स में इनको थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा. But after that, it's not difficult for Pakistan. So Babar's role is going to be very important. This World Cup is very important for Pakistan team. At the end of the day, बात वही है ना तला कि आपकी क्रिकेट जो है वो पूरी इसी चीज पे हर मुल्क की क्रिकेट इस चीज पे बेस्ड होती है कि आप जब वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर हर 4 साल बाद उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हैं लोग. ठीक है, एक बड़ा ठीक है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. माफी चाहूंगा वहीद भाई आपसे कंटिन्यू करेंगे. एक बड़ी जाहिर अपडेट नाज़रीन के साथ शेयर. ओपनिंग जो एक जोड़ी थी जो एक पाकिस्तान हैज डन वेल इन द सेंस कि उन्होंने आखिरी 10 ओवर्स में पुल बैक किया है इसलिए क्योंकि एक स्टेज पे तो श्रीलंका के 30 ओवर में जो है 222 हो चुके थे. तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो दे हैव पुल्ड बैक थिंग्स. और इसमें आई थिंक हसन अली का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज ही एंडेड अप गिविंग 70 रन्स बट ही टुक 4 विकेट्स. एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस ऑल द टाइम कि आप अगर विकेट्स लेंगे तो दैट इज द बेस्ट वे टू स्टॉप अ टीम फ्रॉम गेटिंग रन्स. ठीक है ना. वो आज हसन अली ने काम किया और आई थिंक ठीक है 345 इज डेफिनेटली चेसेबल एंड पाकिस्तान डन वेल बिकॉज एट वन स्टेज तो ऐसा लग रहा था जब श्रीलंका जो है वो जब कुसाल बैटिंग कर रहा था तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका 400 हिट करेगा 450 हिट करेगा लेकिन वो नहीं हुआ. सो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान. तो आई थिंक एटलीस्ट लास्ट 10 ओवर में पाकिस्तान हैज कम बैक स्ट्रांगली. सो लेट्स होप के मतलब like they can fight back and they can bat well. 6 and 7 or 6.5 and 7 runs and over Pakistan required. Do you think we can do it? Of course, जैसे अब ये आप भी बात कर रहे थे वहीद भाई भी कर रहे थे कि बाबर आजम की आज रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले मैच में तो of course he couldn't do it against Netherlands. आज he has to. आई थिंक अगर 345 देखें और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ऑन पेपर देखें तो मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं शायद बैक करूंगा कि इनको करने चाहिए. ये 345 बनते हैं. आपने 50 ओवर बैटिंग करनी है तो ये रन बनते हैं. कोई ऐसे रन नहीं है कि आप बोलें कि यार मारते जाओ 428 साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ बना दिए थे कि मारते जाओ और कितना मारोगे मतलब 428 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है. ये रन वॉचिंग पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप है. अब किस तरीके से जाते हैं किस तरीके से ऑन द बोर्ड जो स्कोर है प्रेशर नहीं होगा. श्रीलंका के खिलाफ हार के आए हैं 29 रन बाबर आजम ने बनाए. हाँ एक माइंड गेम्स भी होंगी. देखें शनाका के अगर एज अ कैप्टनसी भी रिकॉर्ड देखें तो शनाका अभी तक पाकिस्तान से 6 मैचेस खेले और उन्होंने कोई मैच हारा नहीं है. सो वो पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान बैटिंग को शनाका हो उनका पीछे जो उनकी टीम स्टाफ है आई थिंक वो समझती तो बहुत अच्छा है. सो इस प्रेशर को और रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक को लेकर चलें. इस प्रेशर को हैंडल कर लें. अगर अपने जिस जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल पे इन बैट्समैनों ने अगर खेला तो ये रन बनने चाहिए. बट ऑब्वियसली कोई 345 हैं बहुत आसान भी नहीं होंगे. वॉक इन द पार्क नहीं होंगे. आपको ऊपर से डिलीवर करना पड़ेगा. इंटेंट शो करनी पड़ेगी. शुरू में पावर प्ले में रन मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे. आप ज़्यादा रन नहीं छोड़ सकते कि पीछे इफ्तिखार शादाब और नवाज़ पे आपने आखिर में रन रेट को 8-9 के रन रेट पे आपने छोड़ दिया. तो शुरू से ही लेके चलना है. इन रन रेट को काबू में रखते हुए लेके चलना है तो ये रन जरूर बन सकते हैं अगर ऑन पेपर बन सकते हैं. अच्छा वही पे भी मैं ट्विटर साथ साथ देख रहा था तो एक्स ऑफ कोर्स वहां पर एक बहस चल रही है. जिस तरह इंडिया अनबीटन है पाकिस्तान के अगेंस्ट उस तरह ऑफ कोर्स पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट अनबीटन है. 7 के 7 मैचेस वर्ल्ड कप में जीता है. आज तोड़ने तो नहीं जा रही है. ट्वीट्स कर रहे हैं लोग अभी वहां पर. यार अभी ये जो रिजवान ने जो बात की है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो रिजवान ने ये चीज स्टैट बताया कि श्रीलंका की कप्तानी में श्रीलंका इज नॉट लॉस्ट टू पाकिस्तान. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब स्टैट क्योंकि ये तो फिर मसला ये है कि दैट मीन्स कि श्रीलंका और जो क्रिस सिल्वरवुड इनका कोच दैट मीन्स दे नो द पाकिस्तान टीम वेरी वेल एंड दे नो हाउ टू गेट अराउंड देम. तो ये खतरे की अलामत है भाई. अगर मतलब वो फिर वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तो फिर बेकार हो जाता है इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप तो फिर आखिरी 2019 में हम खेले थे तो उसके बाद मतलब वो ठीक है हम 7 मैच जीते. बट दिस इज अ वेरी टेलिंग सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट स्टैट एंड आई थिंक खतरा है ये. अब देखें यार 345 इज चेसेबल बट देन वी ऑल नो कि पाकिस्तान का भी जो बैटिंग के मसले हैं वो अपनी जगह है. तो आज एक चैलेंज है लड़कों के लिए. लेट्स सी हाउ दे मतलब कम मीट दिस चैलेंज स्पेशली बाबर आजम. हम इतनी बात करते हैं बाबर आजम की तो भाई आज करके दे बाबर आजम. अब मतलब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन हैज नॉट टेकन ऑफ सो फार बट टुडे इफ दे कैन विन दिस मैच देन इट विल टेक ऑफ क्योंकि अगेंस्ट नेदरलैंड्स वी वर स्क्रैपी. टुडे आवर बॉलर्स हैव रियली गॉन फॉर रन्स. अब देखना ये है कि अगर आज हमारी बैटिंग क्लिक करती है तो फिर हमारा ये कैंपेन जो है ना इट विल बी बैक ऑन ट्रैक. बट इफ वी लूज टुडे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी यार. इसलिए क्योंकि फिर तो आगे भी तो हमने बड़ी टीमों से तो खेला ही नहीं है. अभी तो हमने तो जो टॉप 5 जो हम कहते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंडिया वगैरह उनसे तभी हमने खेलना है.
तो आई जस्ट होप के द बैट्समैन कम टू द मीट द चैलेंज टुडे। और वही वाली बात है यार, अपनी तला के, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। ठीक है यार, 300 रन बनते हैं, सब होता है, आजकल की क्रिकेट ऐसी हो रही है, डेड विकेट पे भी रन बन जाते हैं, लेकिन इफ आई लुक एट द वे आवर बॉलर्स बोल्ड, लाइक आखिरी 10 ओवर में तो चलो पुल बैक किया, वो ठीक है, अच्छा किया, लेकिन जो मिडिल ओवर्स में जो कुसाल को जो रन दिए गए हैं और सदीरा ने जिस तरह से रन बनाए, आई मीन शादाब को ले लें, नवाज को ले लें, आप हारिस रऊफ को ले लें, टू मेनी रन्स कंसीडर्ड। शाहीन एक ओवर में 3 चौके खा लिए एक साथ, मतलब टू मेनी रन्स हैव बीन कंसीडर्ड एंड दैट्स, आई मीन आप इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेलते हैं तो देन यू आर सपोज्ड टू बी एबल टू बॉल ऑन दिस विकेट्स, और हमारे बॉलर्स तो इन विकेट्स पे ही मतलब अपनी क्रिकेट शुरू करते हैं और एंड करते हैं। तो मतलब अगर आप, मतलब कोई रिवर्स नहीं है, कोई यॉर्कर लेंथ की बॉल हम नहीं देख रहे हैं प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स, और फील्ड प्लेसमेंट नहीं है प्रॉपर के जहां मतलब आप कट ऑफ करें एंगल से बैट्समैन के शॉट्स को, लाइक इट्स वेरी स्क्रैपी। साफ सीधी बात मैं करूं,